परम सत्कार्यु गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, ये बात सारी संगत अब जान ही चुकी है कि बाबा जी धीरे धीरे सारी जिम्मेदारी हजूर जी पर डाल रहे हैं जी। और सुनने में ये भी आया है जी कि अप्रैल से हजूर जी ही सत्संग भी फरमाने जा रहे हैं जी। और सबसे बड़ी खबर जो आई है उसके हिसाब से बाबा जी अगले महीने से अब किसी से भी मुलाकात नहीं करेंगे जी। कहने का मतलब है कि जैसे कि अभी बाबा जी वीआईपी लोगों से मिलते हैं, तो अप्रैल से ये जिम्मेदारी भी हजूर जी ही संभालने जा रहे हैं जी। जितने भी डेरे से रिलेटेड काम होंगे उनके डिसीज़न अब हजूर जी ही लिया करेंगे जी। कुल मिलाकर अगर बात करें तो बाबा जी अपनी जिम्मेदारियों से रिटायरमेंट ले रहे हैं जी। बहुत सारी जिम्मेदारियां तो हजूर जी पहले से ही संभाल रहे हैं जी। जैसे कि कल हमने वीडियो देखा जब हजूर जी अकेले ही जालंधर सेंटर में पैदल चलकर संगत को दर्शन दे रहे हैं जी। लेकिन अब सुनने में आया है कि अप्रैल का पहला सत्संग हजूर जी जम्मू से फरमाने जा रहे हैं जी। लेकिन तब बाबा जी की क्या मौज हो जाए ये कोई नहीं जानता जी। क्योंकि पिछले हफ्ते भी हमने देखा था कि बाबा जी दिल्ली में नामदान देने वाले थे, लेकिन बाबा जी की आखिर में मौज कुछ और ही हो गई और बाबा जी ने दिल्ली में भी हजूर जी को ही नामदान देने के लिए भेज दिया जी। इसीलिए बाबा जी की मौज को कोई नहीं जान सकता जी। लेकिन खबर के अनुसार अगले महीने से बहुत कुछ बदलने वाला है जी। सात संगत जी, बाबा जी के डिसीज़न की हमने पालना करनी है जी और सवाल नहीं उठाने हैं जी। हमारा काम है गुरु के हुक्म में रहना, इससे ज़्यादा हमारी कोई ड्यूटी नहीं होनी चाहिए जी। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं जी। सात संगत जी, अब हम बात करेंगे बाबा जी के एक बड़े ही प्यारे सेवादार जो बाबा जी के साथ होली खेलने के लिए डेरे पहुंच गए जी। आज की साखी बहुत ही खास होने वाली है जी, पर उससे पहले आप सभी से मेरी बेनती है जी कि हमारी साखी को अंत तक ज़रूर सुनिए जी। सात संगत जी, ये साखी उस सेवादार की है जो बाबा जी से बहुत प्रेम करता था जी और उनसे मिलने की उस सेवादार के मन में बहुत तड़प रहती थी जी, जिसके कारण वो सेवादार रंग लेकर बाबा जी के पास होली वाले दिन पहुंच गया जी। उसकी इच्छा थी कि वो बाबा जी को रंग लगाए जी। संगत जी, ये साखी बहुत ही खास होने वाली है जी, जिसे सुनकर आप लोग एकदम हैरान रह जाओगे जी। क्योंकि जब ये सेवादार बाबा जी के पास पहुंचा तो बाबा जी ने इसे ऐसा क्या कह दिया जिससे कि उस सेवादार के होश उड़ गए जी। संगत जी, जैसा कि आप जानते ही हो कि बाबा जी अपने सेवादारों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं जी, और इसी प्रेम के चलते बाबा जी हमारे साथ हमेशा हमारे अंग संग होते हैं जी। तो जब भी सेवादारों द्वारा दी गई सेवा के बारे में हमारे प्यारे बाबा जी को पता चलता है जी, तो हमारे बाबा जी उन सेवादारों से खुद मिलने पहुंच जाते हैं जी। संगत जी, ये जो सेवादार था ये भी बाबा जी के प्रेम में हमेशा डेरे आता था जी और सेवा भी करता था जी। इस सेवादार के घर में होली का त्यौहार बड़े ही उत्साह से मनाया जाता था जी। इस सेवादार के घर में होली का त्यौहार मनाना सबसे महत्वपूर्ण होता था जी। तो संगत जी, जैसा कि आपको पता ही है कि डेरे में हमेशा सेवा लगी रहती है, तो ये जो सेवादार था इसकी सेवा भी होली से 4-5 दिन पहले डेरे में लगी हुई थी जी। तो इस सेवादार की माता जी कहती हैं, जो हमारे घर में होली का त्यौहार है उसे मनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो तू होली वाले दिन से एक दिन पहले डेरे से घर आ जाना। वो सेवादार अपनी माता से कहता है कि माता, आप चिंता मत करो, लेकिन
इस बार मैं बाबा जी को रंग लगाए बिना वापस नहीं लौटूंगा। अपने बेटे का इतना प्रेम बाबा जी के प्रति देखकर माता की आंखों में आंसू आने लगे जी। और माता जी अपने बेटे से कहती हैं कि बेटा, अगर तेरे मन में बाबा जी को लेकर इतनी चाहत है, इतना स्नेह है, तो बाबा जी को रंग लगाने का मौका तुझे ज़रूर मिलेगा। बेटा, बाबा जी अपने सेवादारों को निराश नहीं करते। तो बेटा अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं पिछले 4-5 सालों से बाबा जी को रंग नहीं लगा पाया। मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं बाबा जी को रंग लगाऊं, लेकिन हर बार किसी कारण के चलते मैं बाबा जी तक नहीं पहुंच पाता। मैं बाबा जी के संग होली नहीं खेल पाता। तो माँ अपने बेटे को समझाती है कि बेटा, बाबा जी हमेशा ही बिजी रहते हैं और बाबा जी जगह जगह जाकर अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। और तुम्हें तो पता है बेटा, बाबा जी त्योहार बहुत कम मनाते हैं। पर बेटा, वो कहते हैं कि अगर कोई सच्चे मन से बाबा जी के पास जाता है तो बाबा जी उनका बड़ा ही मान सम्मान करते हैं। लेकिन बेटा, बाबा जी के पास पहुंचना इतना आसान नहीं है। सेवादार की माता जी कहती है कि तू बाबा जी से जरूर मिलेगा। अगले दिन सेवादार सेवा वाली बस में बैठ गया जी और सीधा सेवादारों के साथ डेरे पहुंच गया जी और अपने हाथ में एक लिफाफे में रंग डालकर ले जाता है जी। उस सेवादार ने मन में ही सोचा होता है कि मैं इस बार डेरे सेवा पर तो जा रहा हूं, लेकिन बाबा जी को रंग लगाए बिना वापस नहीं लौटूंगा। मुझे पूरी आशा है कि इस बार मैं बाबा जी को रंग जरूर लगाऊंगा। अब इस सेवादार की जो सेवा होती है वो बहुत कम होती है जी, और इस सेवादार की सेवा सिर्फ 2 ही दिन की थी जी। फिर ये सेवादार भाई डेरे में जाकर जी जान से सेवा करने लगा जी और मन में सोचता रहा कि इस बार मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगा, इस बार मैं बाबा जी से ज़रूर मिलूंगा। अभी ये सेवादार ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी जत्थेदार भाई उनके पास आते हैं और जत्थेदार भाई इन सेवादार से पूछते हैं कि भाई, आपकी सेवा तो एक ही दिन की थी और आज तीसरा दिन होने को आया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो सेवादार भाई बोला, जत्थेदार जी, मैं बाबा जी को रंग लगाना चाहता हूँ। मैं 3-4 सालों से सोच रहा हूँ, मैं बहुत उम्मीद लेकर यहाँ सेवा कर रहा हूँ कि बाबा जी आएंगे और मैं उनके साथ थोड़ी सी होली खेलूँगा। कहने का मतलब था कि मैं एक टीका भी बाबा जी को लगा दूँ तो मेरी किस्मत खुल जाएगी। तो जत्थेदार भाई ने सेवादार भाई की बात सुनकर सेवादार को कहा कि बाबा जी तो इस टाइम डेरे में ही हैं, लेकिन आप बाबा जी को रंग कैसे लगाओगे? इतना आसान नहीं है सब कुछ। तो सेवादार भाई जत्थेदार भाई को कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं बाबा जी को खुद ही रंग लगाऊंगा। जत्थेदार भाई सेवादार भाई से कहने लगे कि आप इस तरह से बाबा जी से कैसे मिलोगे? सेवादार भाई बोला कि आप चिंता मत करो, मैं बाबा जी से खुद मिल लूंगा, बस आप उनसे मिलने का मेरा बंदोबस्त करवा दीजिए। तो जत्थेदार भाई बोले कि मैं बंदोबस्त तो करवा दूंगा, लेकिन बात यह है कि बाबा जी आपसे मिलेंगे या नहीं, ये तो बाबा जी की मौज पर निर्भर करता है। सेवादार भाई जत्थेदार भाई का बहुत शुक्रिया करने लगा और कहने लगा कि जत्थेदार भाई, कि एक बार मुझे बस बाबा जी से मिलने का मौका मिल जाए। जत्थेदार भाई सेवादार का बाबा जी के प्रति प्रेम देखकर बहुत ही भावुक हो गया जी और सेवादार भाई से कहता है कि मैं आपका बाबा जी से मिलने का बंदोबस्त करा दूंगा। सेवादार भाई मन ही मन बहुत खुश हुआ और बाबा जी से मिलने का मौका मुझे मिलेगा ये सोचकर सेवा करने लगा। साथ संगत जी,
संतों की मौज हम पर कब हो जाए ये तो हमें भी नहीं पता जी, क्योंकि संत अपनी मौज पर जीते हैं। उनका भजन सिमरन इतना होता है कि वो किसी भी अपने भक्त का जीवन बदल सकते हैं जी। और जिस भी प्यारे सेवादार की उनसे मिलने की तड़प होती है जी, वो उन्हें पहले से ही मालूम चल जाता है जी। बाबा जी तो सब जानी जान है जी। तो ये जो सेवादार था बाबा जी से मिलने उनके पास पहुंचा जी। इस सेवादार को अंदर से इतनी खुशी हो रही थी, उससे इंतज़ार ही नहीं हो रहा था। बाबा जी से मिलने की तड़प उसे बेचैन करी जा रही थी। अभी वो सोच ही रहा था कि उसी समय जत्थेदार भाई उनके पास आते हैं और कहते हैं कि मैं बाबा जी के पास गया और मैंने उनको आपके बारे में बताया। तो बाबा जी ने कहा कि आप अभी अपनी सेवा कीजिए, अगर मुझे समय मिला तो मैं उस सेवादार से ज़रूर मिलूंगा। ये बात सुनकर सेवादार भाई थोड़ा निराश हो गए और कहने लगे कि लगता है कि इस बार भी बाबा जी मुझसे मिलने का मौका नहीं देंगे, इस बार भी बाबा जी शायद मुझे नहीं मिलेंगे। सेवादार के मन में मायूसी आ गई, लेकिन उस सेवादार भाई ने उम्मीद नहीं छोड़ी, क्योंकि उसे अपने सद्गुरु पर पूरा भरोसा था जी। और सेवादार ये बोलकर अपनी सेवा पर लग गया जी कि जैसे बाबा जी की मौज, जैसे बाबा जी की मर्जी। सेवादार अपनी सेवा में मगन हो गया जी कि तभी बाबा जी और हजूर जी सेवादारों को दर्शन देने आते हैं जी। तो जब बाबा जी और हजूर जी दर्शन देने आए तो सभी सेवादार बहुत खुश हो गए। तो इस सेवादार को इस बात की बहुत खुशी थी कि इस बार मैं बाबा जी से मिला तो सही। संगत जी, आप तो जानते ही हैं कि बाबा जी अपने सत्संगी सेवादारों से कितना प्रेम करते हैं जी, और इसी प्रेम की वजह से बाबा जी हमेशा अपने सत्संगी सेवादारों के साथ रहते हैं। संगत जी, इस सेवादार के मन में बाबा जी से मिलने की बहुत तड़प थी जी। तो ऐसे ही सेवा खत्म हो गई जी। बाबा जी दर्शन देकर चले गए जी, और उनके जाते ही लगभग 15 मिनट के बाद ही उस सेवादार भाई के पास एक दूसरा सेवादार भाई आया और वो बोले कि भाई, आपको बाबा जी ने बुलाया है। वो सेवादार भाई दूसरे सेवादार भाई से बोला कि क्या सच में मुझे बुलाया है बाबा जी ने? तो वो दूसरे सेवादार भाई बोले कि हाँ भाई, बाबा जी ने आपको बुलाया है। और वो सेवादार भाई इतना खुश हुआ कि कहने लगा कि हे मेरे सद्गुरु, मेरे प्यारे बाबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया, तो मुझे जाना ही होगा। और वह सेवादार भाई भागा बाबा जी से मिलने गया जी। बाबा जी को देखकर इस सेवादार की आंखों से आंसू बहने लगे जी। बाबा जी ने कहा, बेटा, तुम मुझसे मिलना चाहते थे। ये सेवादार भाई बाबा जी को देखकर कोई जवाब ही नहीं दे पा रहा था। बाबा जी को देखकर कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, बस बाबा जी को एकटक देखे ही जा रहा था और उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। बाबा जी ने कहा, बेटा, रोने की क्या बात है? तो सेवादार भाई बोला, बाबा जी, मैं आपसे कब से मिलना चाहता था। मैं आपका पिछले 5 सालों से इंतज़ार कर रहा था कि मेरे सद्गुरु, मैं आपसे इसीलिए मिलना चाहता था कि मैं आपको रंग लगाना चाहता था, आपके साथ होली खेलना चाहता था। बाबा जी ने कहा, बेटा, बस रंग लगाने के लिए तुम मुझसे मिलना चाहता था? तो सेवादार भाई बाबा जी से बोलने लगा, पिछले 4-5 सालों से कोशिश कर रहा था, लेकिन आपसे मिलने के लिए सफल नहीं हो पा रहा था। तो बाबा जी ने कहा, क्यों बेटा, ऐसा क्यों? सेवादार भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, हमारे घर में होली का त्यौहार बड़े ही अच्छे से मनाया जाता है। मेरी इस बार इच्छा थी कि मैं आपसे मिलूं और आपको रंग लगाऊं। तो बाबा जी ने सेवादार भाई से कहा
कि ये तो हो नहीं सकता बेटा। फिर सेवादार भाई बाबा जी से कहने लगा कि मैं सिर्फ थोड़ा सा ही रंग लगाऊंगा बाबा जी। बाबा जी और हजूर जी वहां पर साथ ही खड़े थे। हजूर जी उस सेवादारों की बातों को सुनकर हंसने लगे जी। बाबा जी ने कहा कि बेटा, ऐसे तो सारी संगत मुझे रंग लगाएगी, मैं सबसे तो रंग नहीं लगा सकता ना। तो सेवादार भाई बाबा जी से कहने लगा कि बिल्कुल हल्का सा ही लगाऊंगा। तो बाबा जी उसकी बात सुनकर हंसने लगे जी और कहने लगे कि ठीक है बेटा, अगर तेरी यही इच्छा है तो लगा ले। फिर बाबा जी ने उसे समझाया कि बेटा, मैं हर बार समझाता हूं कि बाहरी रंग का कोई महत्व नहीं है, बाहरी रंग से कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। असली रंग हमारे अंदर है, असली रंग हमें भजन सिमरन करके प्राप्त होगा। मालिक की भक्ति में खुद को रंगना ही होली का त्योहार मनाने जैसा है। तो सेवादार भाई बाबा जी से कहने लगा कि मुझे इन संसारिक बातों के बारे में नहीं पता बाबा जी, लेकिन एक चीज का पता है कि आप हमेशा मेरे साथ हो जी। बाबा जी ने कहा, बेटा, मालिक की मौज है, मालिक हमेशा हमारे अंग संग है। संगत जी, बाबा जी हमेशा हमें यही सिखाते आते हैं कि हमारे लिए सबसे जरूरी भजन सिमरन करना है, नाम की कमाई करना है, उस शब्द को प्राप्त करना है। सेवादार बाबा जी से बातें करते करते रोए जा रहा था। बाबा जी ने कहा, बेटा, अब तो रोना बंद कर दे, अब तो तेरा काम हो गया, अब क्यों रो रहा है। सेवादार भाई बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि आज मैं आपसे मिला हूं। बाबा जी ने कहा, बेटा, तुम्हारे मन में इतनी बड़ी चाहत थी, मैं उसे कैसे रुकने देता। मैं तुम्हारी आंखों में मालिक के प्रति प्रेम साफ साफ देख पा रहा हूं। उसके बाद सेवादार भाई ने हजूर जी को भी रंग लगाया जी और बहुत ही खुश था जी। इसके बाद सेवादार भाई ने बाबा जी को मिठाई भी दी। बाबा जी ने मिठाई खाने से मना कर दिया जी और कहने लगे कि मैं मीठा नहीं खाता। इसके बाद सेवादार भाई ने ये मिठाई हजूर जी को भी दी। हजूर जी ने थोड़ी सी चखी तो सेवादार भाई ने बाबा जी से कहा कि ये मिठाई मेरी माँ ने खुद अपने हाथों से आपके लिए बनाई थी। बाबा जी ने उस सेवादार से कहा कि आप ये सारी मिठाई सेवादारों में बांट दें। ये मिठाई मैंने खाई या सेवादारों ने खाई, एक ही बात है। तो सेवादार भाई बाबा जी और हजूर जी को राधा स्वामी बोलकर बाहर आ गया जी और वो सारी मिठाई सेवादारों में बांट दीजिए। और सेवादार भाई जत्थेदार भाई के पास जाकर उनका शुक्रिया अदा करने लगा, उनके आगे हाथ जोड़कर फूट फूट के रोने लगा कि तभी हजूर जी और बाबा जी एक बार फिर से सेवादारों को दर्शन देने के लिए बाहर आए जी। संगत जी, बाबा जी और हजूर जी ने सेवादारों को दोबारा दर्शन देकर निहाल कर दिया जी। संगत जी, होली का त्योहार इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन बुराई की हार हुई थी जी और सच्चाई की जीत हुई थी। इसीलिए हमारी जिंदगी में जो भी बुरे विचार है उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकालना चाहिए और भजन सिमरन की तरफ ध्यान लगाना चाहिए। संगत जी, आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल होली का त्योहार है, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम अपने गुरु को खुश कर पाएं और हमारे गुरु हमारे साथ आकर होली खेलें। कहने का मतलब है, जरूरी नहीं कि रंग लगाकर या पानी लगाकर ही होली खेली जाए। सदगुरु के रंग में रंगना है तो भजन सिमरन करके अपने आप को गुरु के रंग में रंगना है जी।
इस होली से हमारे सद्गुरु खुश होंगे जी। रंग लगाना, पानी से खेलना, ये तो सब बाहरी मौज मेला है जी, क्योंकि अभी हम सब इंसानों के दायरे में हैं जी। असली सच तो गुरु के घर जाना है जी। गुरु के घर जाकर नाम की कमाई कर कर सचखंड जाना है जी। और सचखंड की प्राप्ति केवल और केवल नाम की होली से ही हो सकती है जी, भजन सिमरन से ही हो सकती है जी। संगत जी, अब वीडियो को यहीं विराम देते हैं जी। फिर मिलेंगे एक नए दिन में एक प्रेरणादायक साखी के साथ जी। मेरी ओर से सारी संगत जी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। अगर आपको ये साखी अच्छी लगी तो इस साखी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए जी, ताकि वो संगत भी इस साखी को सुन पाए जो संगत अभी इस चैनल के साथ नहीं जुड़ी है जी। कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी। संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी।